कि इस तरह के मामले में जब कोई शिकायतें पाई जाती हैं तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। अब किन कारणों से हुई है, ये इसमें राजनीति हुई है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को ये अधिकार होता है। अब जो उनके ऊपर शिकायतें मिली, उन पर कार्रवाई हुई, इस पर तो क्यों हुई, कैसे हुई, ये विधानसभा में बताएंगे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष। ये सरकार बेलगाम ना हो, ये तेजस्वी यादव जी सड़क हो या सदन हो, इसमें अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। बिहार में एआईएमआईएम की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। पहले ही पार्टी के 4 विधायक ने पार्टी का दामन छोड़ आरजेडी का हाथ थाम लिया था और अब बिहार में उनके इकलौते विधायक अख्तरुल इमान की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। बिहार विधानसभा में अल्पसंख्यक कल्याण समिति की सदस्यता जो उनकी थी वो भंग हो गई है। उन पर आरोप था कि वो इस अल्पसंख्यक कल्याण समिति में अपने पार्टी का एजेंडा चलाते हैं और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा उनकी अध्यक्ष जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। हमारे साथ हैं अभी आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, पहले ही पार्टी के 4 विधायक ने आरजेडी का दामन थाम लिया है और अब अकलौते विधायक जो बचे हैं उन पर भी जो है बड़ी गाज गिरती दिख रही है। देखिए, विधानसभा चलता है अपने नियम कानून से और कस्टोडियन होते हैं विधानसभा के माननीय अध्यक्ष। अब बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने किन्हीं के शिकायत पर जो इस समिति के सभापति हैं उसके बाद कार्रवाई की है। ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये विधानसभा का मुद्दा है, सदन का। और सदन में विभिन्न समितियां जो होते हैं उनमें सदस्य होते हैं, तो ये पार्टी का एजेंडा तो वहाँ कोई नहीं चला सकता। वो सदन की समितियां अपने नियम से काम करती हैं। लेकिन जो शिकायतें मिली, इसके बाद माननीय अध्यक्ष जी ने जो कार्रवाई की, अब ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है, ये जो शिकायतकर्ता अखफाक आलम जी कांग्रेस के विधायक जो सभापति हैं, इस समिति के हेड थे, उनके आरोप पर माननीय अध्यक्ष जी ने कार्रवाई की। तो इस पर तो चूँकि सदन की विशेषाधिकार है विधानसभा अध्यक्ष को कि इस तरह के मामले में जब कोई शिकायतें पाई जाती हैं तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। अब किन कारणों से हुई है, ये इसमें राजनीति हुई है या फिर बदले की भावना से कार्रवाई हुई है। चूँकि सदन में सभापति किसी दल के नहीं होते हैं, वो विधानसभा के अंदर सदन के कस्टोडियन हैं। इसलिए हमें लगता है नियमानुकूल क्या कार्रवाई हुई, ये तो जो माननीय विधायक अख्तरुल इमान जी जो जिन पर कार्रवाई हुई है, जिनको निकाला गया है, सदस्य हटा दिया गया है, अब वो देखेंगे क्या नियम कहता है, उनको अधिकार है। की बात कही, जो आफाक आलम हैं जो सभापति हैं कल्याण समिति के, उनके द्वारा ये लिखित जो है कार्रवाई करने की मांग की गई थी विधानसभा अध्यक्ष से, तो अब महागठबंधन का दबाव रहा था क्या? कांग्रेस तो महागठबंधन का हिस्सा है। दबाव का सवाल नहीं है, हमने पहले ही कहा ये कोई पार्टी का विषय नहीं है, ये सदन का मामला है। और सदन में जो कमेटियां बनती हैं, सदन में जो नियमानुकूल कार्रवाई होती हैं, जो भी माननीय सदस्यों को विभिन्न कमेटियों में जगह दी जाती हैं, वो सभी सर्वदलीय बैठक में तय होता है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को ये अधिकार होता है। अब जो उनके ऊपर शिकायतें मिली, उन पर कार्रवाई हुई, इस पर तो क्यों हुई, कैसे हुई, ये विधानसभा में बताएंगे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष या उनके जो सदन में जो सचिव विधानसभा में कार्यालय में होते हैं, या फिर जिनको सदस्य से हटाया गया माननीय विधायक अख्तरुल इमाम जी को, वही बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर। इस कार्रवाई के ऊपर महागठबंधन का कोई हाथ नहीं है। देखिए, महागठबंधन को इस कार्रवाई से क्या फर्क पड़ता है और इससे क्या लेना देना है। महागठबंधन विपक्ष की भूमिका में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, विपक्ष का रोल क्या है, भूमिका क्या है, एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। ये सौभाग्य है, जनता को धन्यवाद है
कि इतना मजबूत विपक्ष है कि 2-4 का फासला ही है विधायकों का, ज़्यादा संख्या उनके पास। तो ये सरकार के ऊपर नाक में नकेल कस के ये सरकार बेलगाम ना हो, ये तेजस्वी यादव जी सड़क हो या सदन हो, इसमें अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। जनता की आवाज़ बन करके सरकार को उनके नाकामीपन का एहसास कराते हैं और आईना दिखाते हैं। इसमें कमेटी में विधानसभा सदस्य कौन कमेटी बना रहे हैं, किनको जगह मिल रही है, इसमें कोई भूमिका महागठबंधन की क्या हो सकती है? ये विधानसभा अध्यक्ष का मामला है। तो हमारे साथ थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर हम काम कर रहे हैं और सरकार को लगातार आईना दिखाने का काम भी करते हैं। और जहां तक बात रही अख्तरुल ईमान की, तो यह जो मामला है वो सभापति से जुड़ा मामला है, विधानसभा अध्यक्ष जुड़ा मामला है। उनको विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि जब उनको किसी भी आरोप के रूप में लिखित चिट्ठी मिलती है तो वो उस पर जाँच कर सकते हैं, जांच बैठा सकते हैं। तो क्या मामला है वो जांच के बाद निकलकर सामने आ जाएगा। इनको वो पूरा अधिकार है कि वो इस पर जांच कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।